दोस्तों नमस्कार। खबर निकल के आ रही है कि चीन ने लगभग 35 से 40 लाख टन अर्जेंटीना से सोयाबीन का इंपोर्ट कर लगभग 2 महीने का स्टॉक जमा कर लिया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 अक्टूबर सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय बातें करेंगे। सबसे पहले खबर हम रशिया से। रूस ने यानी रशिया ने सनफ्लावर ऑयल की निर्यात ड्यूटी अक्टूबर के लिए जीरो करने की घोषणा कर दी है, जो सितंबर माह प्रति टन $142 थी। और रशिया ने सनफ्लावर सीड की नई फसल बम्पर होने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन हाल में हुई बरसात के कारण रशिया में सनफ्लावर सीड की कटाई मात्र 10% हुई है, जो कि पिछले साल इस समय तक 28% तक हुई थी। यानी 18% तक कम कटाई के समाचार रशिया ने से सनफ्लावर के यानी सूरजमुखी के लिए हैं। सोयाबीन की कटाई भी रूस में धीमी गति से चल रही है। ये थी खबर रूस से। अब खबर निकल के आ रही है कि अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना की सरकार द्वारा सोयाबीन के किसानों को दी गई डॉलर एक्सचेंज रेट प्रोत्साहन स्कीम का ज़बरदस्त फल मिला है। और खबर ये भी निकल के आ रही है कि 30 सितंबर तक जो ये स्कीम है उसमें इस डॉलर एक्सचेंज रेट प्रोत्साहन स्कीम से 5 से 30 सितंबर तक रही थी। और उस दौरान अर्जेंटीना के सोयाबीन के किसानों ने लगभग 150 लाख टन सोयाबीन की बिक्री कर दी थी। अर्जेंटीना के किसानों द्वारा इतना बड़ा स्टॉक मार्केट में एक साथ आने यानी सितंबर माह आने से खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय भावों पर काफ़ी फर्क पड़ा, क्योंकि अमेरिकन सोयाबीन की नई फसल तेज़ी से मार्केट में अब आएगी। लेकिन अर्जेंटीना ने इससे पहले ही खेल कर दिया है और लगभग 150 लाख टन सोयाबीन की बिक्री कर दी है। खबर ये भी निकल के आ रही है कि इसमें चाइना को बड़ा फ़ायदा हुआ है। चाइनीज़ सोयाबीन के खरीदारों ने अर्जेंटीना से 5 से 26 सितंबर के दौरान लगभग 35 से 40 लाख टन सोयाबीन की खरीदी कर बड़ा स्टॉक जमा कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले साल भी चाइना ने अमेरिका से डायरेक्ट सस्ते दामों में सोयाबीन का इंपोर्ट कर सोयाबीन के दामों को प्रभावित किया था। इस बार चाइना ने अर्जेंटीना से ये स्टॉक जमा कर लिया है। डॉलर का मूल्य फिलहाल करेंसी बास्केट में 20 वर्ष की ऊंचाई पर होने से ब्राज़ील अर्जेंटीना की सोयाबीन अमेरिकी सोयाबीन के मुकाबले सस्ती पड़ रही है। अमेरिकन सोयाबीन की बिक्री धीमी रहेगी तो इसका असर शिकागो सोया कॉम्प्लेक्स में दिखने की समझ में भी बन सकता है। खबर यह भी है कि अर्जेंटीना में मक्का गेहूं की बुआई घटने से सोयाबीन की बुआई बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि अर्जेंटीना में फ़िलहाल अपर्याप्त बरसात और सूखा वातावरण होने से मक्का और गेहूं की बुआई घट गई है। सोयाबीन की बुआई का समय अब चालू होने से मक्का और गेहूं की बुआई जिस क्षेत्र में घटी है उस क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई अधिक होने की संभावना बन रही है। इस प्रकार अर्जेंटीना में सोयाबीन की बुआई गत वर्ष की तुलना में बढ़ने की स्थिति भी शायद पैदा हो जाए और इससे खाद्य तेलों के बाजार के अंदर एक बार पुनः एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिका के बायोफ्यूल इंडस्ट्री ने लोकल सोयाबीन के स्थान पर अर्जेंटीना से एक सस्ते भाव होने के कारण इंपोर्ट कर लिया है। अमेरिकन मार्केट में अर्जेंटीना के सोयाबीन का डिस्काउंट चालू सप्ताह में बढ़कर प्रति टन $490 तक पहुंचने से अब अमेरिका का बायोफ्यूल इंडस्ट्री लोकल सोयाबीन की खरीदी के बदले अर्जेंटीना का सोया तेल खरीदकर बायोफ्यूल बनाएगा। इससे अमेरिकन सोया तेल की खपत घटने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों आने वाला 1 से 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है खाद्य तेलों के लिए, क्योंकि अर्जेंटीना ने सबसे पहले सही समय पर निर्णय लेकर अपना माल बाज़ारों में उतार दिया है। गौरतलब है कि सोयाबीन
बहुत महत्वपूर्ण खाद्य फसलें मानी जाती है और खाद्य तेलों पर इसका फ़र्क पड़ता है। पहले पाम ऑयल, अब सोया ऑयल लगातार कुछ महीनों से गिरावट की ओर अग्रसर हुआ है। अर्जेंटीना के बाज़ारों में यानी अर्जेंटीना के किसानों ने प्रोत्साहन स्कीम के दौरान एक बड़ी मात्रा में बेचकर लीड ले ली है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप इसको लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ साथ इस सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश दुनिया की पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।